हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर था उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको वो जरूर पसंद आई होगी, क्वेश्चन भी आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से होते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक, हिलमार्ट ने किया, वेबर ने किया, थर्स्टन ने किया या फिर थॉम्पसन ने किया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्स्टन, यानी बुद्धि के समूह कारक का जो सिद्धांत था वो थर्स्टन ने दिया। ठीक, शेषवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष की आयु, या फिर 5 से 10 वर्ष की आयु, या फिर 10 से 15 वर्ष की आयु, या फिर 15 से 20 वर्ष की जो आयु होती है वो शेषवावस्था कहलाती है। तो आपको इसमें बताना है कि शेषवावस्था कौन सी होती है। तो 0 से 5 वर्ष की जो आयु होती है वो शेषवावस्था आयु कहलाती है। ठीक, अगला आता है क्वेश्चन यहाँ पे, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई पर्सनल से हुई, पर्सोनल से हुई, पर्सन से हुई या फिर पर्सन से हुई। तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है पर्सोना से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्यक्तित्व के 3 गुण रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का वर्णन किसमें किया गया। ठीक, भगवत गीता में किया गया, सांख्य शास्त्र में किया गया, ठीक, मनुस्मृति में किया गया या फिर योग शास्त्र में किया गया। तो इसका जो 3 गुण थे, व्यक्तित्व के 3 गुण यानी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनका वर्णन योग शास्त्र में किया गया, यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। दुबले, पतले और लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं। साइजाइड में आते हैं, साइक्लॉइड में आते हैं, स्थैनिक में आते हैं या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं साइजाइड में। ठीक, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहते हैं उसको। अभिसरण कहते हैं, कल्पना कहते हैं, सृजनात्मक कहते हैं या फिर उसको तर्क कहते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं सृजनात्मक। अगला क्वेश्चन आता है कि रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि में किया जाता है, व्यक्तित्व जानने के लिए किया जाता है, उपलब्धि जानने के लिए किया जाता है या फिर रुचि जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका टेस्ट होता है ये होता है संप्रति यानी उपलब्धि जानने के लिए रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला होता है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। यूनानी भाषा से मानी जाती है, लैटिन भाषा से मानी जाती है, जर्मन भाषा से मानी जाती है या फिर संस्कृत भाषा से मानी जाती है। तो ये जो पर्सनालिटी है, ठीक है ना, तो ये पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। ठीक है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। पर्सन से हुई है, परसोना से हुई है, पर्सनल से हुई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परसोना। ठीक है, परसोना से बना है पर्सनालिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये परिभाषा किसकी है। जेम्स बर्ट की है, ये वुडवर्थ और मार्किंस की है, रूथ बेनेडिक्ट की है या फिर एनार्स्टी की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूथ बेनेडिक्ट्स की। एक परिभाषा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक है, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है। ठीक, क्या महत्वपूर्ण है। वातावरण महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है या फिर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है या कोई नहीं। ठीक, तो इसमें आ जाएगा व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसके विकास में वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रक्षेपण वह मनोरचना है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी कठिनाइयों का दोषारोपण दूसरों पर करता है। ये कथन किसका है। पेज का है, कॉलमैन का है, फ्रायड का है या फिर ब्राउन का है। तो ये है फ्रायड का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है, कौन सी विधि है उसको देखना है। ठीक, रोशार्क परीक्षण है, परिस्थिति परीक्षण है, व्यक्तित्व परिसूची है या फिर व्यक्ति इतिहास। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी रोशार्क परीक्षण। ठीक है, व्यक्तित्व में निहित मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अनोखे समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक, एक डिफिनेशन है, आपको बताना है कि ये डिफिनेशन किसकी है। अल्पर्ट की है, डेसिल की है, ड्रेवर की है या फिर हरलॉक की है। ठीक, तो ये परिभाषा है अल्पर्ट की। अगला क्वेश्चन आता है कि किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। डेसिल के अनुसार, मन के अनुसार, अल्पर्ट के अनुसार या फिर स्मिथ के अनुसार। ठीक है, तो डेसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के
संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, केचमर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। ठीक है, 4 तरह के बताए, 2 तरह के बताए, 3 तरह के बताए या 5 तरह के बताए। तो केचमर ने 3 तरह के व्यक्तित्व बताए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। ठीक, सिकॉर्ड और बैकमैन ने किया, थ्रस्टन ने किया, हरमन रोशार्क ने किया या फिर मरे और मॉर्गन ने किया। तो टीएटी एक व्यक्तित्व परीक्षण है, इसका निर्माण किया है मरे और मॉर्गन ने। ठीक, अगला व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। ये डिफिनेशन किसकी है? मन की है, बारेन की है, स्टर्न की है या फिर डेसिल की है? तो ये जो डिफिनेशन है ये है बारेन की। क्या डिफिनेशन है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। ए ऑप्शन नियंत्रण परीक्षण, बी ऑप्शन रोशार्क परीक्षण, सी ऑप्शन कर्म निर्धारण मापनी या सी डी ऑप्शन शब्द सहचार परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म निर्धारण मापनी। ये व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है, रुचि कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है या फिर कल्पना कहलाता है? तो ये कहलाता है व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? ठीक, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पहचानना इसमें से है कि कौन सा जो मापन है, ठीक है, परीक्षण वह व्यक्तित्व का मापन करता है। भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी या फिर स्टैनफोर्ड कीने परीक्षण या फिर कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो ये हो जाएगा टीएटी। ठीक है, अगला, चिंतन में मस्तिष्क की भूमिका पर बल देने वाला सिद्धांत कहा जाता है? परिधीय सिद्धांत कहते हैं, केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, मनोभाषिक सिद्धांत कहते हैं या फिर स्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं? तो इसको कहते हैं केंद्रीय सिद्धांत। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, चिंतन में स्वरयंत्र और नेत्र गति पर बल देने वाला सिद्धांत कहा जाता है? ठीक, तो स्वरयंत्र सिद्धांत, परिधीय सिद्धांत या फिर भाषा सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन में स्वरयंत्र और नेत्र गति पर बल देने वाला सिद्धांत कहते हैं उसको परिधीय सिद्धांत। ठीक, अगला, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। ये कथन इसका है? ठीक है, क्रो एंड क्रो का है, हॉरलॉक का है, स्किनर का है या फिर जीन पियाजे का है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। क्या बताया कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है, कल्पना है, स्मृति है, अनुमान है या फिर ये सभी तीनों हैं? ठीक है, तो चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाएं होती, कल्पना भी होती है, स्मृति भी होती है, अनुमान भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी ये सभी होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक, देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पर ये आपकी यूपी डीएलएड में तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, उसके साथ साथ यूपी टेट और सी टेट का जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन देखने को आपको सब मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कल्पना है, आत्मसात है, ठीक, समंजन है या फिर चिंतन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चिंतन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वंशानुक्रम का सिद्धांत है, तो वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या है? समानता का सिद्धांत है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, उपर्युक्त दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वंशानुक्रम का सिद्धांत है, क्या है सिद्धांत? समानता का सिद्धांत है या अनिश्चितता का सिद्धांत है, उपर्युक्त दोनों है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो वंशानुक्रम का जो सिद्धांत है वो है समानता का सिद्धांत। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन की वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की है, बीएन झा की है, पी जिन्सबर्ग की है या फिर एनास्टासी की है? ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये एनास्टासी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि वातावरण का संबंध ग्रहण की जाने वाली उत्तेजनाओं से बताने वाले विद्वान का नाम? बोरिंग है, लैंगफील्ड है, वेल्ड है या फिर ये सभी हैं? ठीक, तो ये थे वेल्ड। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वातावरण का संबंध बाह्य तत्वों से बताने वाले विद्वान का नाम? वुडवर्थ हैं, मार्किस हैं, ए और बी दोनों यानी वुडवर्थ और मार्किस दोनों या फिर केनन? तो इसमें वुडवर्थ और मार्किस इन दोनों ने बताया कि वातावरण का संबंध बाह्य तत्वों से होता है। ठीक है, तो यानी ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है,
किसने कहा? हारलॉक ने कहा, स्किनर ने कहा, डगलस ने कहा या फिर स्मिथ ने कहा। ठीक है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया, ये कथन या ये डिफिनेशन स्किनर की है। अगला क्वेश्चन आता है कि जीवन दर्शन का निर्माण कब होता है? ठीक, जन्म से पूर्व की अवस्था में, शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में। तो जीवन दर्शन का जो निर्माण होता है वो शेषवावस्था में हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता पूर्ण योग है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, जेम्स ड्रेवर का है, बीएन झा का है या फिर रॉस का है। ठीक, बीएन झा का। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ठीक है, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, अभिवृद्धि का नियम या फिर प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, तो इसमें जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है तो ये अभिवृद्धि का नियम जो होगा ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। बालक के चिंतन का विकास होता है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद या फिर 15 वर्ष की आयु के बाद। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष की आयु के बाद बच्चा जो होता है वो चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है। अगला क्वेश्चन आता है चिंतन की प्रक्रिया की व्याख्या हेतु इसके नियमों का प्रतिपादन किया। यानी जो चिंतन की प्रक्रिया है इसकी व्याख्या के लिए नियमों का प्रतिपादन किसने किया? स्टेगनर ने किया, स्पीयरमैन ने किया, पिल्सबरी ने किया या फिर जेम्स ने किया। ठीक, तो ये स्पीयरमैन ने जो है चिंतन की प्रक्रिया की व्याख्या हेतु नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि शारीरिक विभिन्नता देखी जाती है। ठीक है, तो लंबाई में विभिन्नता, रंग की विभिन्नता, मोटाई की विभिन्नता फिर या फिर उपर्युक्त सभी। तो शारीरिक विभिन्नताएं देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। लंबाई की विभिन्नता भी देखी जाती है, रंग की विभिन्नता भी देखी जाती है, मोटाई की भी विभिन्नता देखी जाती है। ठीक, उसके बाद बौद्धिक विभिन्नता ज्ञात की जाती है व्यक्तिगत परीक्षण के द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा, बुद्धि लब्धि परीक्षण के द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बौद्धिक विभिन्नता ज्ञात की जाती है बुद्धि लब्धि परीक्षण के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि गतिवाही भिन्नता का कारण है। कौन सा कारण है? उपलब्धि भिन्नता का, व्यक्तित्व भिन्नता का या फिर अभिवृत्ति भिन्नता का या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गतिवाही भिन्नता का कारण होगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व भिन्नता का। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है अनुवांशिकता का वाहक होता है। ठीक है, आरएनए होता है, केंद्रक होता है, जीन्स होता है या फिर शिरा होता है। ठीक, तो ये जो जीन्स होता है ये अनुवांशिकता का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। क्या कहलाता है? सामूहिक भिन्नता कहलाता है, बौद्धिक भिन्नता कहलाता है या फिर शारीरिक भिन्नता कहलाता है या फिर व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। तो ये कहलाता है व्यक्तिक भिन्नता। अगला क्वेश्चन आता है किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका ही चिंतन है। ये परिभाषा दी रॉस ने दी, बीएन झा ने दी, स्पीयरमैन ने दी या फिर वुडवर्थ ने दी। ठीक, तो ये स्पीयरमैन ने दी। अगला क्वेश्चन आता है चिंतन की प्रक्रिया की व्याख्या हेतु इसके नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक, किसने प्रतिपादन किया? ए ऑप्शन स्टेनगर, बी ऑप्शन स्पीयरमैन, सी ऑप्शन पिल्सबरी या फिर डी ऑप्शन स्मिथ ने। ठीक है, तो यहाँ में पहचानना है चिंतन की प्रक्रिया की व्याख्या हेतु इसके नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने दिया था। अगला, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 0 से 24, 50 से 70, 70 से 110 या 112 से अधिक। तो 0 से 24 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो होती है जड़ बुद्धि बालक। ठीक, अगला व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है। ठीक है, यानी व्यक्तित्व भिन्नता के कारण कौन कौन से हैं? तो बुद्धि भिन्नता होती है, लिंग भिन्नता होती है, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि सीखना प्रक्रिया है उन्नति की, व्यवहार परिवर्तन की, विकास की या इनमें से कोई नहीं। जो सीखना होगा ये प्रक्रिया है व्यवहार परिवर्तन की। ठीक है, अधिगम के स्थानांतरण में सहायक कारक है सीखने की उत्तम विधि, सीखे जाने वाले विषय के प्रति अनुकूलन, मनोवृत्ति या फिर अंतर्दृष्टि तथा समय या फिर ये सभी। तो अधिगम के स्थानांतरण में सहायक कारक हो जाएगा सीखे जाने वाले विषय के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। ठीक है, तो समरूप तथा सिद्धांत, दो तत्वों का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या फिर ये सभी। तो अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत होंगे वो हो जाएंगे ये सभी, यानी समरूपता सिद्धांत, दो तत्वों का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अवधान कहेंगे, अधिगम कहेंगे, प्रतिकार कहेंगे या फिर प्रेरणा कहेंगे। ठीक, तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो होने वाला परिवर्तन होता है वो होता है अधिगम, यानी सीखना, लर्निंग। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि अभिप्रेरणा अधिगम का
है, क्या है वो पहचानना है। सहायक अंग है, कोई अंग नहीं है, मुख्य अंग है या फिर कार्य है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का एक सहायक अंग होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का एक राजमार्ग है। ये कथन किसका है? थॉमसन का है, जॉनसन का है, गुड का है या फिर क्रो एंड क्रो का है? तो ये थॉमसन का है। उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का एक राजमार्ग है। ठीक, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति या फिर अनुसरण या फिर अधिगम अंतरण। तो ये कहलाता है अधिगम अंतरण। अधिगम का प्रथम प्रतिपादित नियम है सहचारी का नियम, अनुप्रयोग का नियम, उपयोग का नियम या फिर उत्तेजक प्रतिक्रिया का नियम। तो अधिगम का प्रथम प्रतिपादित नियम है सहचारी का नियम। अगला, अधिगम का मुख्य नियम बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्परता का नियम या फिर आत्मीकरण का नियम। तो ये हो जाएगा तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन आता है कि अधिगम का पूर्ण नियम है तो प्रभाव का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या फिर परिणाम का नियम। तो इसमें अधिगम का जो पूर्ण नियम हो जाएगा ये हो जाएगा अभ्यास का नियम। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? बिल्ली पर, शेर पर, वनमानुष पर या फिर मनुष्य पर? तो उन्होंने सीखने के जो सिद्धांत थे उसका प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था? तो वो किया था वनमानुष पर, चिंपैंजी था। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे पिछले वीडियो के बचे हुए थे उनको यहाँ से कवर कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों फिर भी अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए। स्टडी को कंटिन्यू जारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों की इंटर्नशिप शुरू हो गई है 1 मंथ की। ठीक है, तो 1 मंथ की इंटर्नशिप कुछ जगह हो गई है, कुछ जगह चल रही है, कुछ जगह भेजे जा रहे हैं। तो इंटर्नशिप के साथ साथ आपको स्टडी पे भी फोकस करना है। अगर इंटर्नशिप में भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं, उस पर भी एक वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए।